हुए सभी अपने सीटों पर बैठ जाए और अपार जो जन समर्थन भाई भुवन कापड़ी जी के लिए यहाँ पे उमड़ा है, हमारी आपकी महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी यहाँ पे पहुंचने वाली है। हम सब उनके सभा के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। मैं सबसे पहले चंद लाइनों में अपनी बात शुरू करूंगा कि जिंदगी दी है तो जीने का सलीका भी देना, पैर बख्शे हैं तो 2 दिन का सफर भी देना। मैं तो गूंगा था, हे ईश्वर अगर आवाज दी है तो इस आवाज में असर भी तो ही देना, इस आवाज में असर भी तो ही देना। मैं यहाँ पे आया हूं मध्य प्रदेश से। मैं अपना परिचय देना चाहता हूं। मैं मध्य प्रदेश में काला पीपल विधानसभा से विधायक हूं। मैं मध्य प्रदेश के अंदर युवा कांग्रेस का पूर्व अध्यक्ष रहा हूं। भाई भुवन कापड़ी जी के साथ कई सालों तक मेरे युवा कांग्रेस के अंदर वहां पे नेतृत्व करने का काम किया है। मैं आज इसलिए यहाँ पे नहीं पहुंचा हूं कि मेरी कोई ड्यूटी लगाई गई, पर मैं इसलिए पहुंचा हूं कि एक भाई के रूप में, एक दोस्त के रूप में, एक साथी के रूप में, एक हमेशा साथ देने वाले सहयोगी के रूप में जो साथ भाई भुवन कापड़ी जी ने मेरा दिया था, वो लगातार इस संघर्ष के साथी के रूप में मुझे आज कहने में कोई गुरेज नहीं होता कि अगर मैं यहाँ विधायक बन के खड़ा हूं तो उसमें अगर सबसे बड़ा किसी का योगदान है तो वो भाई भुवन कापड़ी जी का योगदान है, तो भाई भुवन कापड़ी जी का योगदान है। भुवन कापड़ी जो राहुल जी के सबसे खास नेतृत्व में से एक आता है। भुवन कापड़ी जी जो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के नौजवानों के अंदर एक युवाओं की प्रेरणा के रूप में जिन्हें पहचाना जाता है। मैं सबसे पहले भाई भुवन कापड़ी जी के लिए बातें कहना चाहूंगा कि भुवन कापड़ी जी में हर वो काबिलियत है जो एक अच्छे इंसान में होना चाहिए। भुवन कापड़ी जी में हर वो एक काबिलियत है जो एक अच्छे राजनेता में होना चाहिए। भुवन कापड़ी जी में हर वो काबिलियत है जो एक अच्छे बेटे और एक परिवार के सदस्य के रूप में होना चाहिए। मुझे खुशी है इस प्रतिभा की जनता के लिए कि यहाँ की जनता को जो हर बार कोई ना कोई नेता विधायक के रूप में मिला करता था, पर इस बार बीच में घूमते हुए और जिस तरह के साथ आपका उत्साह और ऊर्जा दिख रहा है, मुझे पूरा भरोसा है कि भाई भुवन कापड़ी यहाँ पे विधायक बनेंगे और विधायक आप बना के भेजोगे। और मुझे क्योंकि परिवार करने का काम करेगा, बात को मैं आपसे कहने आया हूं। मैं चंद लाइनों में कहना चाहूंगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कैसे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थककर न बैठ मेरे कांग्रेस के मुसाफिर, इस बार भाई भुवन कापड़ी जीत के मंत्री भी बनेंगे और मंत्री बनने का मजा भी आएगा, मजा भी आएगा। मैं इस बात को इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं कोई अतिशोक्ति की बात कर रहा हूँ, पर मैं भी एक पॉलिटिकल परिपत्र का आता हूँ, मैं भी एक पॉलिटिकल उससे आता हूँ जो कहीं ना कहीं जान जाता हूँ जब ऊर्जा और उत्साह दिखता है, जब लोगों के अंदर भरोसा दिखता है, जब लोगों के अंदर ताकत दिखती है। और जिस प्रकार से खटीमा की जनता की सेवा भाई भुवन कापड़ी ने करी है, जब कोरोना काल की बात होती है तो यहाँ पे किसी विधायक का नाम नहीं आता, अगर नाम आता है तो सिर्फ भाई भुवन कापड़ी का नाम आता है, अगर नाम आता है तो सिर्फ भुवन कापड़ी का नाम आता है। कि जब गरीब के पेट के अंदर निवाला नहीं था, जब गरीब आदमी भूखा बैठा हुआ था, तो जब किसी के पास काम नहीं था तो कोई विधायक यहाँ पे लंगर नहीं चला रहा था, लंगर चलाने का काम करने का काम कर रहा था तो भाई भुवन कापड़ी के रूप में हमारा बेटा करने का काम कर रहा था। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस प्रकार की एक इंसानियत भाई भुवन कापड़ी ने दिखाने का काम किया, हम सारे दोस्तों के अंदर जब दोस्ती हुआ हम सबकी करा करते थे। भाई भुवन कापड़ी ने अपनी शादी के लिए इन्विटेशन भेजा, कई दिनों पहले बात करी कि आप सभी दोस्तों को शादी में आना है, और जब शादी का इन्विटेशन नहीं आया तो कुछ दिन बाद जब दिल्ली में भुवन कापड़ी जी से मुलाकात हुई, जब मुलाकात करके सब दोस्तों ने भुवन को छेड़ने का काम किया,
कि भाई भुवन जी तुमने खर्चा बचा लिया और लोगों को पार्टी देने से मना करने का काम कर दिया। तो इस मार्मिक बात को भुवन कापड़ी जी ने कहा कि मेरे कार्ड छप चुके थे, घरों के अंदर गरीबों के छप्पर बनाने का क्या ऐसा बेटा कहीं और मिलता है? क्या बनाने का काम करता है? आपसे कहने आया हूँ, भरोसे करने कहने आया हूँ, क्योंकि जिस ताकत के साथ, जिस ऊर्जा के साथ भाई भुवन ने आपकी सेवा करने का काम किया है, जिस लगन और ताकत के साथ कहीं ना कहीं आपके साथ काम करने का काम किया है, जो झूठ और खैर की राजनीति करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो लगातार असत्य बातें बोलने का काम करते हैं, जो लगातार झूठ के नाम पे राजनीति करने का काम करते हैं, जो लगातार इस देश के अंदर और इस प्रदेश के अंदर जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करने आया हूँ, मैं मध्य प्रदेश से यहाँ पे आया हूँ ताकि आप जैसे नौजवानों के बीच की ऊर्जा को लेके कहीं ना कहीं लोगों पे भरोसा दिला पाऊँ, राहुल गांधी जी को भरोसा दिला पाऊँ कि यहाँ की जनता स्वस्थ बैठी है, यहाँ की जनता भुवन कापड़ी के साथ बैठी है, यहाँ की जनता इस क्षेत्र के अंदर कहीं ना कहीं भुवन कापड़ी को जिताने का काम करना चाहती है। मैं आपसे बात करने आया था कि खटीमा की धरती पे जब मैं आया और खटीमा की धरती के अंदर जब मैंने भुवन कापड़ी के रूप में एक दोस्त को देखने का काम किया और 2-3 दिनों से जब इस खटीमा की धरती को घूमने का काम किया तो मुझे लगा कि अतरंगी हिंदुस्तान जो हुआ करता है, जिस हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग धर्म जाति संप्रदाय रहते हैं, अलग अलग जातियां अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, वही काम इस खटीमा के अंदर भी होता है। क्योंकि खटीमा में देखता हूँ तो यहाँ पे मुझे सिख भी दिखते हैं, खटीमा के अंदर एक देखता हूँ तो यहाँ पे पहाड़ी भी दिखते हैं, खटीमा के अंदर देखता हूँ तो यहाँ बंगाली भी दिखते हैं, खटीमा के अंदर देखता हूँ तो यहाँ पे पूर्वांचल के लोग भी दिखते हैं, क्या हिंदू भी दिखते हैं तो मुसलमान भी दिखते हैं, क्या सिख भी दिखते हैं तो यहाँ ईसाई भी दिखते हैं। ये खूबी इस हिंदुस्तान की है और यही एक हिंदुस्तान है जो अतरंगी हिंदुस्तान बना हुआ है। हिंदुस्तान क्या है? हिंदुस्तान वो है जो अलग अलग जाति धर्म संप्रदायों से बना हुआ, जिसके अंदर तमिल तेलुगु मलयालम से लेके बस बंगाली हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तक लोग रहते हैं। यही हिंदुस्तान जिसको संविधान के अंदर बांध के रखने का काम इस देश की सरकारों ने करने का काम किया। आज ये चुनौती इस खटीमा की जनता के लिए चुनौती नहीं है, ये चुनौती और ये चुनाव सिर्फ उत्तराखंड की जनता का चुनाव नहीं है, ये चुनाव है तो ये हिंदुस्तान के उस किसान का चुनाव है, जिस किसान के साथ धोखा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मैं आपसे कहने आया हूँ ये चुनाव को देखने के लिए तो बेरोजगार नौजवान आपकी तरफ देख रहे हैं कि उत्तराखंड की जनता को इंसाफ मांगने का काम कर रही है कि किस प्रकार से सरकारें आती है, सरकारें जाने का काम होता है, किस प्रकार से सरकार में बैठे लोग झूठ बोलने का काम करते हैं, बड़ी बड़ी बातें बड़े बड़े वादे करके इस देश के अंदर सत्ता के अंदर आने वाले लोग जो सत्ता के अंदर आते हैं कहीं ना कहीं जब सत्ता में आने के बाद कहीं ना कहीं जनता के साथ झूठ बोलने के अलावा कहीं कोई और बात नहीं करने का काम करते हैं। मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करने आया हूँ कि जिस तरह की परिस्थितियां हैं, जिस तरह की स्थितियां हैं और जिस तरह के माहौल के अंदर इस हिंदुस्तान को ये लेके जाने का काम कर रहे हैं, आज चुनौती हम लोगों के सामने है। इस सरकारों को बदलने के बाद कहीं ना कहीं सरकारों को अकल आएगी कि अगर जनता के साथ धोखा करने का काम अगर कोई करने का काम करता है तो उसे सबक सिखाने का कोई काम करती है, यहाँ की खटीमा की जनता करने का काम करती है। मैं चंद लाइनों से कहूंगा कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की साख को हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा देरों को गालियां देने से। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस मध्य प्रदेश के अंदर से हटाना होगा और इस खटीमा की जनता को कहीं ना कहीं पहले तरीके से पूरी ताकत के साथ और पूरी मजबूती के साथ एक बेटे के रूप में भुवन कापड़ी को जिताने का काम करने का काम करना होगा। ये बातें बहुत सारी करनी है, लगातार जिस तरह की हालत है, क्या चुनाव किस बात के ऊपर चुनाव कराना चाहते हैं? यहाँ पे मैंने
देखा कि भिखार गली में चला जाओ, जब गांव के अंदर चला जाओ तो लोग कहते हैं कि यहाँ पे सिलाई मशीन बांटी जा रही है। मैंने कहा सिलाई मशीन तो बांट लेंगे, पर क्या जनता के मुंह को सिलने का काम करने के लिए बांट रहे हैं कि जनता सवाल नहीं करे? क्या जनता के साथ में धोखा करने का काम कर रहे हैं? पूछना चाहता हूँ यहाँ की जनता से कि क्या ये हम नहीं करते कि कई बार हमने देखा है कि जब मछली को पकड़ना होता है तो उसको दाना डाला जाता है, उसको चारा डाला जाता है। जब बकरे को हलाल करना होता है तो उसे खिला पिला के मोटा करा जाता है। क्या 5 साल के लिए हलाल करने की तैयारी नहीं है? क्या मछली की तरह जनता को पकड़ने की तैयारी नहीं है? क्या 5,000 रुपए के अंदर जनता वोट को बेचने का काम करेगी? क्या जनता को इन्होंने खरीदार खरीदने की चीजें समझ रखी है? आपसे कहने आया हूँ कि जिस प्रकार की स्थितियां और परिस्थितियां हैं, एक मौजूदा सीएम को जो मौजूदा मुख्यमंत्री हो लाना पड़ेगा कि किस प्रकार की स्थितियां देश के अंदर है। मौजूदा हालत खराब होती जा रही है, रोज देश के अंदर आर्थिक स्थितियां खराब हो रही है, बेरोजगारी चरम पे बढ़ती जा रही है। देश के अंदर जो हालात है वो कहीं ना कहीं खराब होते जा रहे हैं। मैं आपसे यही कहूंगा कि ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इन गुंडों के दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो यारो, कोहराम मचा दो यारो। और कोहराम मचाने के लिए कोई किसी को मारने की जरूरत नहीं है, पर कोहराम मचाने के लिए खटीमा की जनता को जब 14 तारीख के दिन वोट डले तो एक एक मशीन के ऊपर पंजे के निशान पे इस ताकत के साथ वोट डले कि मशीन से आवाज आए, पीछी करके चिल्लाने लगे। पर उसके बावजूद जब मशीन के अंदर से 10 मार्च को रिजल्ट मिले तो सिर्फ एक ही नाम निकले, भुवन कापड़ी के नाम की आवाज निकले। मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ कि ये चुनाव जिस चुनाव को हमें एकत्रित होकर लड़ना है, ये चुनाव जिसको हमें सत्ता के बल के खिलाफ लड़ना है, ये चुनाव जिसको हमको धन बल के खिलाफ लड़ना है, कि हमें पूरी ताकत के साथ, हमें पूरी मजबूती के साथ, हमें इस देश की अस्मिता के साथ, इस प्रदेश की जनता की रक्षा के लिए, इस किसान के आंदोलन के लिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ कि आज वो किसान और अन्नदाता इस खटीमा की जनता को देख रहा है, वो उनके परिवार इस जनता को देख रहे हैं जिन्होंने 350 दिन से ज्यादा इसका आंदोलन किया, उस काले कानून के खिलाफ आंदोलन किया। 700 से ज्यादा लोगों की मौतें, और मैं मौतें नहीं कहूंगा, सीधी हत्या ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन किसानों की करी। ये चुनाव उस किसान की आत्माएं ऊपर से देख रही है, ये चुनाव उस किसान के परिवार देख रहे हैं, ये चुनाव इस हिंदुस्तान का वो किसान देख रहा है जिसके साथ धोखा करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी ने किया। मैं कसम लेके जा रहा हूँ कि अगर को किसी ने बेचा, अगर वोट की अस्मिता की बोली लगाने का काम किया तो 700 से ज्यादा आत्माएं इस हिंदुस्तान की माफ नहीं करेगी। कुछ बातें हो सकती है, कुछ कमियां हो सकती है, हम चाहे हमारे में कमियां होगी, भुवन के अंदर कमियां होगी, और कमियां क्या होगी कि वो हजारों रुपए एक वोट के दे सकता है, पर भुवन गरीब का बेटा कभी पैसे नहीं दे सकता। ये कमियां जरूर हमारे में होगी, ये कमियां जरूर हमारे में होगी कि वो शराब पिला सकते हैं, हम शराब नहीं पिला सकते। ये कमियां जरूर हमारे में और भुवन में होगी। मैं आपसे कहने आया हूँ क्या इस हिंदुस्तान के उत्साह से किसानों की आत्माएं इस शराब और पैसे के अंदर उनकी आत्माओं को शांति नहीं मिलेगी? क्या शराब के बल पर चुनाव जीतना चाहने वाले ये लोग पैसे के
दम पे जीतना चाहने वाले ये लोग ये पैसा कहां से लाए हैं? ये पैसा आम जनता और गरीब की पेंशन का पैसा है। ये व्यक्तियों के जो आपके जनधन के खातों के अंदर पैसा आना था वो पैसा है। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, इनके लालच में मत आ जाना, इनकी बातों में मत आ जाना, इनके उसके अंदर मत आ जाना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चुनाव अस्मिता का चुनाव है। मैं यही कहूंगा कि हाथों में खंजरी नहीं, हाथों में खंजरी नहीं, आंखों में पानी भी चाहिए। ए खुदा, ए परवरदिगार, ए मेरे ईश्वर, दुश्मन भी हमें खानदानी चाहिए। आगे की लाइन खटीमा की जनता की तरफ से यहाँ के हारने वाले विधायक को है, यहाँ के हारने वाले मुख्यमंत्री को है कि हाथों में खंजरी नहीं, आंखों में पानी भी चाहिए। ए खुदा, ए परवरदिगार, ए मेरे ईश्वर, दुश्मन भी हमें खानदानी चाहिए। तुम रखो ये नोटों के बंडल, ये दारू के पौवे, ये कुकर और क्या क्या दे रहा है, कम्बल, मशीन, कम्बल, तुम रखो ये सारी चीजें। हम लोग हैं खुददार, हमें विधायक के रूप में भाई भुवन का पड़ी चाहिए, भाई भुवन का पड़ी चाहिए। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, ये आएंगे, बड़ी बड़ी बातें करी होगी, और जैसे पहले भी ये बातें करते हुए आए ना, पहले भी क्या क्या बातें करते थे, याद है कि नहीं याद है? कि थोड़ी बहुत याद दिलाओ भाइयों बहनों मित्रों, ऐसे ही कहते हैं ना, अच्छे दिन आएंगे। क्या कहते थे? अच्छे दिन आएंगे। और कौन सा धन लाएंगे? कौन सा धन लाएंगे? काला धन लाएंगे। और कितने कितने लाख रुपए देंगे? कितने कितने लाख? ये चाचा ने कहा मेरे तो 5 बच्चे हैं, 75 लाख तो आ ही जाएंगे। ये काकी चली तो बोले 15 लाख में सोने की चूड़ी तो ले ही लूंगी। क्यों, क्या हुआ? 15 लाख आए। भैया चुनाव के बाद पूछा ये अच्छे दिन कब आएंगे, तो बोले कभी नहीं आएंगे, सिर्फ जनता को मूर्ख बनाएंगे, जनता को सिर्फ मूर्ख बनाएंगे। कभी झूठ की बात करने वाले ये लोग महंगाई में महिलाओं को कहते थे, क्या कहते थे? गैस की टंकी की कीमत जब 400 रुपए हुआ करती थी तो कपड़े उतार उतार के नाच करा करते थे, और बड़े बड़े बीजेपी के नेता डांस करा करते थे, और क्या कहते थे कि महंगाई डायन की तरह बढ़ रही है। यही कहते थे ना? क्या कहते थे? महंगाई डायन की तरह बढ़ रही है। अब बीजेपी के नेताओं से पूछो गैस की टंकी कितनी हो गई? कितनी है? 1000। अब उनसे पूछो ये डायन क्या हो गई, तो बोले अब तो डार्लिंग हो गई है। ये डायन से डार्लिंग का सफर इसकी गैस की टंकी ने कर लिया है। पेट्रोल की कीमतें 50 रुपए थी तो इन्हें महंगाई लगा करती थी, आज 100 के पार हो गई है तो इनको विकास दिख रही है। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि जिस तरीके से महंगाई सुरसा की तरह मुंह फाड़ रही है, जिस तरीके से अच्छे दिन के नाम पे, काले धन के नाम पे, और जिस प्रकार से बेरोजगार नौजवानों के नाम पे जो धोखा देने का काम किया है, मैं आपसे यही कहूंगा कि जिस परिस्थितियों के अंदर ये चुनाव हो रहा है, तो नौजवानों इस क्षेत्र के सुन लो, इस क्षेत्र के किसानों सुन लो, इस क्षेत्र के गरीबों सुन लो, इस क्षेत्र के सारे जगह लोगों को सुन लो कि अपनी जमीन अपना आकाश पैदा कर, हो सके तो रोज मंत्री बना के अपना इतिहास
पैदा कर, इतिहास पैदा कर। ये मौका आपको मिला है कि जैसे ही आपने आके मुख्यमंत्री को हराया, कांग्रेस की सरकार बन रही है, भुवन कापड़ी मंत्री बनेगा और आपका बेटे के रूप में आपकी सेवा करने का काम करेगा। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, यहाँ पे रोटियां तो सेकते होगे, पर ध्यान रखो रोटियां पलट जरूर देते होगे, क्योंकि एक तरफ से रोटी सेकोगे तो वो जलने का काम हो जाएगा। इसीलिए रोटी की पलटी करना जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है, पक्का? तो इस बार पलट दोगे रोटी? क्यों पलट दोगे? पलट दोगे? ये हमारे बीच में कुलदीप भैया है, ये प्रभारी है यहाँ उत्तराखंड के, एआईसीसी के इंचार्ज है, राहुल गांधी जी के दूत है। इनको भरोसा दिलाओगे? हाथ उठा के दिलाओ। मैं आवाज दूंगा कि ये खटीमा क्या पुकारता, तो उधर से आवाज आनी चाहिए कि भुवन कापड़ी आएगी। आवाज पीछे से आएगी आवाज। भैया देख लेना, ये जनता को देख रहा, हाथ उठा के ये खटीमा क्या पुकारता। भुवन कापड़ी। थोड़ी आवाज नहीं आई, हम नहीं पहुंचेगी दिल्ली तक, तो थोड़ी आवाज बढ़ानी पड़ेगी। थोड़ी इधर ही हमारी माता बहने, आपका बेटा लड़ रहा है, थोड़े सीएम के घर तक भी नहीं पहुंची अभी तक है? ताकत से मुट्ठी बीच के, ताकत से। मैं अकेला इतना चिल्ला रहा हूं यार, इतने सारे लोग नहीं बोल पा रहे। ताकत से ये खटीमा क्या पुकारता। भुवन कापड़ी। हाथ उठा के पीछे तक दिखना चाहिए नजारा, राहुल जी तक जाएगा। ये खटीमा क्या पुकारता। भुवन कापड़ी। ये गरीब क्या पुकारता। भुवन कापड़ी। ये रतबाद क्या पुकारता। भुवन कापड़ी। ये खटीमा क्या पुकारता। भुवन कापड़ी। ये किसान क्या पुकारता। भुवन कापड़ी। ये महिला क्या पुकारती। भुवन कापड़ी। ये रतबाद क्या पुकारता। भुवन कापड़ी। जब यहाँ की जनता क्या पुकारती। भुवन कापड़ी। तो ज्यादा बातें नहीं करते हुए चंद बातें बस आखिरी खत्म करूंगा, क्योंकि कई लोगों को और बोलना है। मैं आपसे निवेदन करके जा रहा हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करके जा रहा हूँ। ये चुनाव हिंदुस्तान की जनता देख रही है कि वो लोग जो इस हिंदुस्तान के अंदर बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं, वो लोग जो झूठ के नाम पे शासन कर रहे हैं, भुवन कापड़ी के लिए अंतिम